और नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। होमवर्क पूरा हो गया कि नहीं हुआ? चलो, तो पिछला जो हमने कल जो अध्ययन किया था तो उसमें किया था फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशियों हमने क्वांटिटिव किया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी यानी कि दूरी, विस्थापन, चाल और वेग। तो उसमें बता दिए थे हमने, कुछ चल रहे थे, कुछ रह गया था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में चल रहा था, तो उसमें हो नहीं पाया था, तब तक दिक्कतें आ गई। चलो कोई बात नहीं है, आज बात करते हैं फिर दोबारा से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसे कहते हैं दूरी और इसे कहते हैं विस्थापन। अब थोड़ा सा हमने उसे अलग ऐसे किया था, ऊपर नीचे। अब जरा गौर करिए कि एक बंदा यहां से ए पॉइंट से यहां तक चलता है, बी पॉइंट तक जाता है, यहां से यहां तक चलता है भाई। इसमें भी यहां से यहां तक चलता है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तो सर एक सी होनी चाहिए। फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है? मान लीजिए अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि ये मान लीजिए 100 किलोमीटर चलता है और टाइम लगता है मान लीजिए 3 आवर। ये भी चलता है 100 किलोमीटर और टाइम लगता है 3 आवर। बिल्कुल सही। फिर भी कोई अंतर नहीं है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब ये फिर टर्न मारता है, मान लीजिए यू टर्न करता है, ये यहां आ जाता है, यानी कि 50 किलोमीटर आ जाता है लौटकर। और टाइम मान लीजिए 2 घंटा लेता है। ये भी यू टर्न मारता है बी वाला व्यक्ति और ये 50 किलोमीटर आ जाता है। और टाइम लेता है 2 आवर। टाइम 2 आवर लेता है। पलट के भी समय बराबर है 2 आवर। कितना लेता है? 2 आवर। क्लियर बात समझाई? टाइम भी उतना ही लेता है। सर अब क्या अंतर है? अब जरा गौर करिए, इसने कुल कितनी दूरी तय की। यह मान लीजिए सी पॉइंट आ जाता है, यहां सी पॉइंट आ जाता है, हाफ चल के, ठीक है, हाफ मान के चलिए। जरा गौर करिए, इसने कितनी दूरी तय की? 150। बिल्कुल सही। तो यानी कि हम दूरी कितनी चली तय की? 150। क्लियर बात समझाई? तो डिस्टेंस कितनी आई हमारे पास? कितनी आई? 100 पहले चला और 50 बाद में चला, तो कितनी हो गई? 150 किलोमीटर। बिल्कुल सही। यहां कितनी चला? डिस्प्लेसमेंट में क्या निकालेंगे? यहां इसकी शॉर्टेस्ट, ये किसके बराबर? यहां तक, हाफ तक। यहां कितना? हाफ ही तो था 50, तो कितना चला? 50। इसकी हम 50 निकालेंगे, यानी कि वो शॉर्टेस्ट दूरी। ये अंतर है। मान के चलिए, समझ में आ रही है? कौन सी निकाली? जे वाली 50। मेरी बात समझ में आ रही है? जे वाली जो 50 थी, जो बची हुई है शॉर्टेस्ट दूरी, यानी इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ?
यहां पर 50। मेरी बात समझ में आ रही है? ये अंतर है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट में यानी विस्थापन में हम वो शॉर्टेस्ट दूरी को तय करेंगे जो कम से कम दूरी हो। जरा दूसरी तरीका एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल ले लिया। अब दूसरा, मान लीजिए इसने ये इस तरीके से दूरी तय की। ए था और बी था। तो यहां से जितनी भी दूरी निकली, मान के चलिए ये चल गया 50 किलोमीटर इस तरीके से। अब यहां क्या है, यहां से चला, ए से चला और इस तरीके से घूमते हुए यहां आ गया, ए पॉइंट बी पॉइंट। तो कितना भी चला इससे कोई मतलब नहीं है। ए से बी तक कितना आया, जो ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट वो है शॉर्टेस्ट दूरी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए ये हमारी का क्या हो सकती है, हमेशा प्लस होती है। ये हमेशा जीरो भी हो जाएगी, जब आगे चलेगी तो जीरो हो जाएगी कि नहीं भाई? पहले 100 चली, फिर 50 घट गई, 50 बची, वो हमने निकाल ली। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। समझ में आ रही है? जरा गौर करिए, ये दिशा बता रही है, ये कोई दिशा नहीं बता रही, अर्थात ये वेक्टर भी है। वेक्टर क्वांटिटी भी है। समझ में आई है? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसे भी किलोमीटर में नापा, इसे भी किलोमीटर में नापा, इसे भी मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं या मीटर में नाप सकते हैं। समझ में आ रही है? ये अंतर है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। समझ में आ रही है? क्लियर? कॉपी करिए जल्दी से कॉपी करते जाइए। क्लियर? अब बात आती है हमारी स्पीड और हम लगा दें, और दूसरा है वेलोसिटी। स्पीड को कहते हैं चाल और वेलोसिटी को कहते हैं वेग। जरा आप लोगों के पास गाड़ी होगी, तो गाड़ी जब हम चलाते हैं तो गाड़ी में एक सुई होती है, उस पर लिखा रहता है स्पीड, उस पर वेलोसिटी नहीं लिखा रहता। समझ में आ रही है? अब देखिए क्यों, ऐसा क्यों है? चाल, स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि हम टाइम के रेस्पेक्टली देखें तो कितनी दूरी चलता है, टाइम के रेस्पेक्टली देखें, टाइम के अनुसार देखें कि डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो स्पीड। समझ में आ रही है? अब वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यदि हम टाइम के अनुसार देखें तो डिस्प्लेसमेंट। जरा गौर करिए, समझ में आ रही है? इसे इतना बी लेके हम क्या लगा, सॉरी
वी लगा दे। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब जरा गौर करिए, हम एक बात करते हैं कि एक बंदा एक गाड़ी जो थी, ये बांध ली हमने, बड़ी जल्दी से हम गाड़ी बना लेते हैं। यहां गई और यहां से यहां तक पहुंची, ए से बी तक। जरा गौर करिए, यहां से ए से बी तक पहुंची। ये मान लीजिए हमने इसे 100 कर देते, चलो सीधा सीधा करते 100 किलोमीटर। समझ में आ रही है? 100 किलोमीटर चल के गई। अब क्या हुआ, यहां भी चल के गई, यहां भी ऐसा ही किया। निकालेंगे कैसे, इसका तरीका देखिए। और इसने तय की, वो जो दूरी तय की वो जो है 3 घंटे में कर ली। 3 घंटे में। कितने घंटे में कर ली? 3 घंटे में। इसने भी 3 घंटे में कर ली। कोई दिक्कत आई? अब मान लीजिए यहां से ये टर्न होकर आती है, लौटती है और यहां आ जाती है, यानी कि 70 किलोमीटर और आ जाती है। 70 नहीं, 90 किलोमीटर आ जाती है मान लीजिए। और 90 किलोमीटर तुम्हारी 80 कर देते हैं, 80 किलोमीटर, ठीक है। 80 किलोमीटर आ जाती है मान लीजिए 2 घंटे में। 80 किलोमीटर लौटाती है 2 घंटे में। समझ में आ रही है? यहां भी लौटती है ये गाड़ी, और 80 किलोमीटर क्या घंटे में? 2 घंटे में मान लीजिए। देखिए 2 घंटे में, 2 घंटे में लौटती है। क्लियर बात समझ आ रही है? 3 घंटे में जाती है और 2 घंटे में वापस आ जाती है 80 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां पर जो शॉर्टेस्ट दूरी थी यहां से यहां तक कितनी बची? 20 किलोमीटर बची का नहीं? यहां 20 किलोमीटर बची। यहां कितनी दूरी हुई? यहां डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ। यहां डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 20 हुआ कि नहीं? और यहां क्या हुआ? 100 जे 80 जे कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हुआ? 180। अच्छा, फॉर्मूला में लगा दिए। टाइम कितना लगा? 180 जे, और टाइम कितना लगा? 5। 5 से भाग दीजिए, 5 3 15, बचे कितने? 5 के 30, यानी 36 क्या लगा? किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सॉरी क्या हुआ? 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या निकला? स्पीड निकल आएगी। बात समझ आ रही है? स्पीड के अंतर्गत, स्पीड के अंदर पूरी डिस्टेंस को हम कवर करते हैं जितनी वो चला, और वेलोसिटी के अंतर्गत केवल वो हम दूरी तय करते हैं जो उसने शॉर्टेस्ट दूरी थी। यहां कितना हुआ वेलोसिटी? ये कितना हुआ था? 20, और समय कितना लगा? 5 5 चौक 20, 4 किलोमीटर पर आवर। इतना अंतर है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब डिस्प्लेसमेंट मांगे तो हम वो शॉर्टेस्ट दूरी को तय करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? जरा गौर करिए एक और बात। यहां पर जे भी हमारे पास पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव होगी, हो सकती है पॉजिटिव भी होगी, जे हमारे पास पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और जीरो भी होगी।
क्योंकि और पीछे ले आएंगे तो यहां आके बिल्कुल दूरी खत्म, तो 0। यानी कि वेलोसिटी 0 हो सकती है लेकिन स्पीड कभी 0 नहीं होगी। यही कारण है कि गाड़ी पर स्पीड लिखी रहती है, ना कि वेलोसिटी। मेरी बात समझाई? और वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, आगे ही चलती है, पीछे नहीं चलती। इसलिए हम उसे कह सकते हैं क्या, कि उस पर स्पीड लिखिए ना कि वेलोसिटी। क्लियर? कॉपी कर लीजिए जल्दी से, कुछ करते चलो। कॉपी कर लिया?